तो मेरा नाम जसप्रीत है और आज का हमारा टॉपिक मेरा फेवरेट टॉपिक ग्रैटिट्यूड। तो ग्रैटिट्यूड मुझे इतना अच्छा वर्ड लगता है। पहले मेरे इवन चैनल का भी नाम था विन विद जसप्रीत। तो मैं कुछ पढ़ रहा था कि नाम थोड़ा और जेनरिक कॉमन होना चाहिए फॉर वाइडर रीच। तो मैं अलग अलग नाम ट्राई कर रहा था अपने चैनल के, और सारे ही जो नेम्स थे वो अनअवेलेबल थे कि ऑलरेडी टेकन। तो फिर एक वर्ड मुझे मिल गया, द ग्रेटिट्यूड मैन, और ये मिल गया मुझे। तो बस वही चैनल का नाम भी पड़ गया। और ग्रेटिट्यूड टॉपिक के ऊपर 2024 मेजॉरिटी ऑफ मेरी वीडियोस ही ग्रेटिट्यूड के ऊपर है। तो इसमें आगे बढ़ने के लिए मैं ये, हम सबको पता ही है ग्रेटिट्यूड, और मैं इसको जैसे बोलना पसंद करता हूँ, ग्रेटफुल एटीट्यूड। ठीक है, मेरा एटीट्यूड ही है ग्रेटफुल। मैं पहले बाय डिफॉल्ट नेगेटिव में भी कुछ पॉजिटिव ढूंढना चाहता हूँ। अगर मुझे दर्द हो रही है तो मैं पहले तो थैंकफुल हूँ कि मेरे बॉडी के सेंसर सारे काम कर रहे हैं। जहाँ दर्द हो रहा है वहाँ मेरे को पता चल रहा है कि यहाँ पेन है और इसके ऊपर मुझे काम करने की ज़रूरत है। तो मैं बाकी चीज़ें, जैसे सपोज मेरे सर में दर्द है फॉर एग्जांपल, तो मैं इंस्टेंटली थैंकफुल हूँ अपने सेंसर्स के लिए कि मुझे पेन रियलाइज हुई। प्लस एट द सेम टाइम सर में दर्द है, बाकी किसी भी बॉडी पार्ट में पेन नहीं है, मैं इसके लिए भी थैंकफुल हूँ। मतलब मेरे हाथों में दर्द नहीं है, पैरों में दर्द नहीं है, आंखों में कोई दर्द नहीं है, कानों में कोई दर्द नहीं है, दांतों में कोई दर्द नहीं है। ठीक है, कहीं पे भी थोड़ा सा भी दर्द हो आपका पूरा ध्यान वहां चले जाता है। और मैं थैंकफुल हूँ कि ये सेंसेशन, ये रियलाइजेशन मुझे मिली, और बाकी सारी चीजें ठीक है। तो मुझे खाली एक प्रॉब्लम के ऊपर काम करना है, आइडेंटिफाई हो गई, और मैं एक चीज के ऊपर आराम से काम कर सकता हूँ। तो मैं इस पूरी प्रोसेस के लिए थैंकफुल हूँ। ठीक है, कितना अच्छा है प्रोसेस। अब थैंकफुल होने में ना, एक तो है कि मैं नॉर्मल दिन के लिए थैंकफुल हूँ। एक्टिविटी जो मैं करता ही हूँ अभी भी, कई, मतलब बहुत टाइम हो गया मेरे को करते हुए, साल से ऊपर भी हो गया होगा। मैं हर रोज 10 चीजें लिखता हूँ जिनके लिए मैं थैंकफुल हूँ। टाइम कोई भी हो सकता है, आप स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर लेते हो कि इस टाइम आप लिख लेते हो, चाहे टाइप कर लेते हो या नोट पैड पे पेपर पेन से लिखते हो। तो आप लिख लेते हो कम से कम 10 चीजें। स्टार्ट ऐसे ही हो रही लैंग्वेज, आई एम ग्रेटफुल एंड थैंकफुल फॉर, और 10 चीजें लिख ली। एंड में 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिखने के बाद उसको आप रीड भी करते हो एक बार कि आपने लिखा क्या। और हर एक चीज लिखने के साथ आप बिकॉज जरूर ऐड करते हो। जैसे कि आई एम थैंकफुल फॉर दिस कार बिकॉज इट हेल्प्स मी रीच माई प्लेस एंड रिकॉर्ड दिस वीडियो ऑल्सो। ठीक है, तो मैं इस कार के लिए थैंकफुल हूँ क्योंकि ये मुझे जहाँ जाना है वहाँ ले जाती है, और साथ में मैं इतना कुछ और एक्टिविटीज भी मैनेज कर सकता हूँ। तो हम 10 चीजें लिख रहे हैं बिकॉज के साथ, रीजंस के साथ, क्यों है थैंकफुल इस चीज के लिए जिसके लिए भी मैं लिख रहा हूँ। तो ये एक एक्टिविटी है जो मैं करता हूँ। फिर मैंने ना क्यूज क्रिएट किए हुए ड्यूरिंग द डे। क्यूज क्या है, जैसे कि मेरे को ना डोर हैंडल्स जो है वो इंस्टेंटली रिमाइंड करा देते हैं कि मुझे थैंकफुल होना है। ठीक है, तो मुझे डोर हैंडल्स, जैसे कि मैंने कोई भी डोर पकड़ा और खोला तो मेरा माइंड एकदम से थैंकफुल हो जाता है, यार क्या बढ़िया चीज़ है लॉक एंड की सिस्टम। ठीक है, कि इससे मैं प्रोटेक्टेड रह रहा हूँ और मैं खोल के इस जगह के अंदर जा सकता हूँ या इस जगह से बाहर आ सकता हूँ। तो मैं कितनी सारी एक्टिविटीज अपनी मैनेज कर सकता हूँ थ्रू डोर हैंडल्स। तो ऐसे ना आप क्यूज ड्यूरिंग द डे क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एम्बुलेंस का अलार्म, आपके आसपास से कहीं से एम्बुलेंस निकल रही है, और एक नजरिया है कि अरे यार क्या हो रहा है, इतने ज्यादा अलार्म सुनने को मिल रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। और दूसरा क्यू है कि एम्बुलेंस का अलार्म थैंकफुल कि मैं नहीं हूँ उसमें। ठीक है, या जिसको मैं जानता हूँ वो नहीं है उसमें अभी। अगर होगा तो मैं किसी और नजरिए से थैंकफुल हो जाऊंगा कि थैंकफुल ये एम्बुलेंस सर्विस अवेलेबल है, थैंकफुल लोग रास्ता दे देते हैं एम्बुलेंस को। ठीक है, तो मैं कितनी सारी पॉसिबिलिटीज क्रिएट कर सकता हूँ अपने लिए। अब होगा कि आपकी लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, अलग अलग चीजें आएंगे, लोग बात करेंगे, पॉजिटिव लोग, नेगेटिव लोग, और आप हर एक के लिए थैंकफुल हो सकते हो। मुझे ऐसा लगता है पॉजिटिव इवेंट्स, नेगेटिव इवेंट्स मिला के ना एक प्रेजेंस ऑफ माइंड क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, आपको प्रेजेंट में ले आते हैं कि ज्यादा दूर की आगे की देखो नहीं, ज्यादा पास्ट में ना जियो, प्रेजेंट में जियो। तो बार बार कुछ ना कुछ इंसिडेंट होगा कि आप खोए हुए हो किसी ख्याल में, और वो इंसिडेंट
या कोई इंसान या किसी की कोई चुभने वाली बातें या कोई अच्छी बातें आपको प्रेजेंट में ले आती हैं। ठीक है, तो कोई जैसे परेशान है तो मैं उससे जब पूछता हूँ तो अभी ठीक है सब कुछ, जब हम बात कर रहे हैं अभी ठीक है सब कुछ, जब हम ये या जब आप ये वीडियो सुन रहे हो, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रुक के देखो कि आप जो भी सोच रहे थे अभी ठीक है। और एक टोले एक का मेरे को वर्ड बड़ा अच्छा लगता है कि व्हाट वुड यू लाइक टू थिंक नेक्स्ट। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप किसी ख्याल में फंस गए और सोचते ही जा रहे हो और आपको पता चल गया, रियलाइज हो गया कि ज्यादा देर में इस चीज के बारे में सोचूंगा ना तो परेशान हो जाऊंगा। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि ज्यादा देर मैं इस चीज के बारे में सोचूंगा तो परेशान हो जाऊंगा। एक रियलाइजेशन आ जाती है कि ये अपने जैसे और ख्याल लेकर आएगा थॉट और मैं परेशान हो जाऊंगा। और आप अपने से रुक के पूछ लेते हो, सो व्हाट वुड आई लाइक टू थिंक नेक्स्ट। ठीक है, तो आपका माइंड एकदम से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, कुछ और सोचने लग जाएगा, टॉपिक ही पूरा चेंज कर देगा। तो ग्रेटिट्यूड में मेन समझने के लिए क्या है कि आप हर रोज 10 चीजें लिखने लग जाओ अलॉन्ग विद रीजन वाई, और फिर उसको पढ़ लो। और आप कुछ क्यूज क्रिएट करने लग जाओ कि ये साउंड आएगा तो आई एम ग्रेटफुल, ये चीज दिखेगी तो आई एम ग्रेटफुल। तो धीरे धीरे क्यूज क्रिएट कर सकते हो। एक अर्ली मॉर्निंग ग्रेटिट्यूड को टेक अप करने के लिए आप ये भी कर सकते हो कि उठते ही आप वॉक कर रहे हो, उठ गए वॉक कर रहे हो, हर एक स्टेप के साथ थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलने लग गए। ठीक है, जिस चीज को देखा आपने उसके लिए थैंकफुल हो। जिस चीज को पकड़ा आपने, डोर हैंडल, वहीं से मेरे दिमाग में एक आइडिया आया था। डोर हैंडल पकड़ा तो उसके लिए आप थैंकफुल हो। तो ये अर्ली मॉर्निंग से ही आप थैंक यू बोलना स्टार्ट कर देते हो। फिर 10 चीजें भी लिख लेते हो, फिर ड्यूरिंग द डे भी कुछ क्यूज क्रिएट कर देते हो। इवन मैं इस एक्सटेंट तक जाता हूँ कि मैंने जब स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया था तो हाफ एन आवर इसके अलार्म लगाए हुए थे। मैं एक फ्लिप फ्लिप ऐप यूज करता हूँ, अब वो प्ले स्टोर में नहीं है। तो आर्ली चाइम नाम से अभी कोई ऐप है, या सिमिलर और भी ऐप्स होंगे। तो वो उसमें आप टाइमर लगा सकते हो कि हर 15 मिनट बाद मेरा फोन एक बीप बजा दे, हर 10 मिनट बाद फोन मेरी स्क्रीन ऑन कर दे। तो या हाफ एन आवर या 1 आवर, तो मैंने हाफ एन आवर का लगाया था, तो 15 मिनट का भी लगाया था। क्या होगा कि जब मेरा फोन की स्क्रीन ब्लिप लाइट अप हुई या एक बीप बजी, तो एकदम से मैं किसी भी चीज के लिए अपने आसपास थैंकफुल हो सकता हूँ। मेरा माइंड जो है वो थैंकफुल होने के लिए रेडी हो जाता है। ठीक है, जैसे ही कोई आवाज आई, मतलब वो ब्लिप की आवाज आई, उसको मैंने रिलेट किया हुआ है कि किसी भी चीज के लिए थैंकफुल होना है अभी इंस्टेंटली। तो एकदम से किसी भी चीज के लिए थैंकफुल हो जाता हूँ। तो माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्टेड थॉट्स में फंसे रहने की बजाय एक थैंकफुल स्टेट ऑफ माइंड में ज्यादा टाइम रहने लग जाता है। और जैसे आप रहने लग जाते हो वैसी चीजें अट्रैक्ट करने लग जाते हो। ठीक है, तो मेरे को उम्मीद है आज की वीडियो भी आपके काम आई होगी। आपको इस वीडियो में जो भी बेस्ट पार्ट लगा या जो भी बेस्ट चीज लगी, ठीक है, जिसके साथ आप सबसे ज्यादा रिलेट कर पाए, वो मेरे को आप कमेंट्स में लिख सकते हो। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे।